बहुत दिनों पुरानी बात है। चंबल नगर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बनराज नाम का एक शेर का शासन था। बनराज के शासन में जंगल के सभी प्राणी बहुत ही सुख शांति से जिंदगी गुजर रहे थे। बनराज एक अच्छा राजा था। वो जंगल के जानवरों की अच्छी तरह से ख्याल रखते थे। राजा को लेकर जंगल के जानवरों की कोई शिकायत नहीं थी। इस तरह कुछ साल बीत जाता है। बनराज अब काफी बूढ़ा हो चुका था। उसका सिर्फ एक ही बेटा था जिसका नाम शेरू था। शेरू बहुत ही आलसी, निकम्मा और मूर्ख शेर था। वो पूरा दिन सोता रहता था। अपने लिए शिकार का प्रबंध भी नहीं करता था। एक दिन बनराज अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा शेरू, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अपनी अंतिम दिन गिन रहा हूँ। मुझे कभी कभी तुम्हारी बड़ी चिंता होती है। इसमें चिंता करने की क्या बात है पिताजी? आपके मरने के बाद मैं ही तो राजा बनूंगा इस जंगल का। हाँ बेटा, जानता हूँ। मुझे तो इसी बात की चिंता रहता है। और तुम्हें तो अभी तक शिकार करना भी नहीं आता। अपना खाना कैसे जुटाओगे बेटा? मैं एक शेर हूँ पिताजी। मुझे भला शिकार करने की क्या जरूरत है? जंगल के इतने प्राणी शिकार करते हैं। मैं उनके किए गए शिकार से थोड़ा सा मांस खाकर अपना गुजारा कर लूंगा। आप मेरे लिए बिल्कुल चिंता मत करिए पिताजी। बेवकूफ, मुझे पक्का यकीन है तुम राजा बनने के बाद सारे जंगल का सत्यानाश कर दोगे। जंगल का सुख शांति कुछ भी नहीं रहेगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? क्या मैं जंगल का सत्यानाश कर सकता हूँ? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। सच तो यह है कि तुम शेर के नाम पर एक कलंक हो। मैंने अपने जीवन में तुमसे बड़ा आलसी और निकम्मा शेर कभी नहीं देखा। मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ, वरना मैं गुस्से से कुछ कर ना बैठूं। तुम राजा बनने के लायक नहीं हो। चले जाओ मेरे सामने से। कुछ दिन बाद बनराज मर गया। फिर शेरू अपने आप को जंगल का राजा घोषित कर दिया। राजा बनने के बाद शेरू जंगल के सभी जानवरों की एक सभा बुलाई। मेरे प्यारे जंगलवासियों, तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से मैं इस जंगल का राजा हूँ। तुम सब अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे नींद बहुत आती है। इसलिए आज से तुम सब जो भी शिकार करोगे उसका आधा हिस्सा मेरी गुफा तक पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर शेरू गुफा के अंदर चला गया और सारे जानवर गुस्से में लाल होकर वहां से वापस आ गए। उस दिन के बाद से हर रोज ऐसा ही चलता। जानवर मेहनत करके शिकार करते थे और आधा हिस्सा शेरू की गुफा तक पहुंचा देते थे। एक दिन दो लकड़बग्घे एक मांस के टुकड़ा लेकर आपस में झगड़ते हुए शेरू के पास आए। महाराज, मैंने बड़ी मेहनत से एक हिरन का शिकार किया था, मगर इसने मेरा शिकार चुरा लिया और मुझे वापस भी नहीं दे रहा है। नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है। मैंने किसी का कोई शिकार नहीं चुराया, बल्कि ये शिकार मैंने किया है। मैं सच बोल रहा हूँ महाराज। महाराज, आप ही कोई फैसला कीजिए और मुझे मेरा शिकार लौटा दीजिए। दोनों की बात सुनकर शेरू ने थोड़ा सोचकर बताया, तुम दोनों ने मुझे नींद से जगा दिया। तुम दोनों इस मांस के टुकड़े को यहाँ रखकर जा सकते हो।
अब ये मांस मेरा है और यही मेरे न्याय है। बोलो, कैसा लगा मेरा न्याय? ठीक है, अब तुम जा सकते हो। राजा की बात सुनकर दोनों लकड़बग्घे मुंह लटकाकर गुफा से बाहर चले गए। इससे तो अच्छा होता कि हम दोनों आधा आधा मांस बांटकर खा लेते। तुम सही कह रहे हो भाई, ये राजा का चोर ज्यादा लगता है। मैं तो समझता था कि ये केवल आलसी ही है, लेकिन अब पता चला कि आलसी के साथ साथ मूर्ख भी है। एक दिन इसे आलस की अंजाम भुगतना होगा। ऐसे ही दिन बीतता गया। एक दिन एक लोमड़ी गुस्से में आकर अपने पति से बोली, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रही है। तुम कहना क्या चाहती हो? जरा खुलकर बताओ मुझे, तभी तो मैं समझूंगा। हर रोज हम बहुत मेहनत से शिकार करते हैं और उसका आधा हिस्सा शेर महाराज खा जाते हैं। अब मैं तुम्हें बोल देती हूँ, आज से मैं अपना हिस्सा राजा को बिल्कुल नहीं दूंगी। ऐसा मत बोलो, वो जंगल का राजा है। अगर कहीं उसे पता चल गया तो वो हम दोनों को जान से मार देगा। जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। हमें मारने के लिए तो उसे मेहनत करना पड़ेगा। गुफा से बाहर निकलने से ही तो वो थक जाते हैं। वो तो शेर के नाम पर कलंक है। तुम्हें अगर अपना हिस्सा देना है तो देते रहो, मैं अपना हिस्सा नहीं देने वाली। इधर एक पेड़ के पीछे से बंदर बड़ी ही ध्यान से दोनों की बातें सुन रहा था। ये सब सुनकर उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो पहले वनराज का सलाहकार था। फिर बंदर शेरू के पास गया और बोला, ये सब कुछ सही नहीं है महाराज। अगर ऐसा ही चलता रहा तो प्रजा में आपका डर खत्म हो जाएगा। देखो बंदर, तुम मेरे पिता के सलाहकार थे, मेरे नहीं। मुझे सलाह देने की कोशिश मत करो। जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। महाराज, मत भूलिए कि आप शेर है। शेर अपना शिकार खुद करके खाता है, ना कि किसी का झूठा शिकार खाना पसंद करता है। हे बंदर, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम यहाँ से जाते हो कि नहीं? महाराज, मेरी बात को समझिए। अगर आपका ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इस जंगल का चूहा भी आपसे नहीं डरेगा। शेरों की प्रजाति बदनाम हो जाएगी। तो तुम चाहते क्या हो? जरा मुझे खुलकर बताओ। मैं चाहता हूँ कि आप शेर बने और अपने आलसीपन को बदले, नहीं तो दूसरे जंगल का शेर इस जंगल पर कब्जा कर लेगा। हाँ, तो अच्छी बात है। मैं उससे संधि कर लूंगा और फिर आराम से सोता रहूंगा और मुफ्त का मांस खाता रहूंगा। अब तुम जा सकते हो, मुझे नींद आ रही है। बंदर बहुत गुस्से में वहां से निकल गया। कुछ ही दिनों बाद जंगल में शेर का खौफ खत्म हो गया। अब जंगल का कोई भी जानवर अपना शिकार का हिस्सा उससे नहीं देता था। इधर भूख के मारे शेर गुफा से बाहर निकलने पर मजबूर हो गया। थोड़ी दूर जाने के बाद शेरू ने देखा कि एक तेंदुआ अपना शिकार खा रहा था। तभी वो तेंदुए के पास पहुंच गया। अरे ये तेंदुए, क्या तुमने मेरा आदेश नहीं सुना? आखिर तुमने शिकार का हिस्सा मेरी गुफा तक क्यों नहीं पहुंचाया? गलती हो गई महाराज, आगे से पहुंचा दिया करूंगा। मुझे गलती हो गई। ठीक है, अब जाओ यहाँ से। तुम्हारी सजा यह है कि अब ये मांस पूरा मैं ही खाऊंगा। अब जाओ मेरे सामने से। शेरू मांस का टुकड़ा लेकर वहां से चला गया। तब तेंदुआ दुखी होकर बोला, मेरा शिकार खाते हुए
इसे शर्म नहीं आई? इस आलसी राजा को किसी दिन सोते हुए इस पर हमला करके इसे मार दूंगा। सारे जंगल के जानवर चैन की सांस लेंगे। आलसी भुक्खर कहीं का। इधर शेरू मांस का टुकड़ा लेकर चलते हुए बोला, इस ताजे मांस को तो मैं तालाब के किनारे बैठकर आराम से खाऊंगा। आखिर मुझे खाने के बाद पानी भी तो पीना है, नहीं तो आलस में मुझे कई दिनों तक प्यासा रहना पड़ता है। तालाब के किनारे बैठकर खाने का मजा ही अलग है। शेरू तालाब के किनारे बैठकर मांस के टुकड़े को खाने ही वाला था, तभी उसके मुंह से मांस का टुकड़ा पानी में गिर गया। अरे अरे, ये क्या हो गया? ये मांस तो तालाब के अंदर गिर गया। बड़ी मुश्किल से मुझे ये मांस मिला था, अब मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। शेरू तालाब के किनारे दुखी होकर खड़ा था। तभी तालाब का पानी पूरी तरह से उबलने लगा और देखते ही देखते उसमें से गरम गरम भाप निकलने लगी। तभी उस भाप के अंदर से जलदेवी निकल आई और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे तालाब में मांस का टुकड़ा फेंकने की? तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? मैं इस जंगल का राजा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए जंगल का राजा, मैं आपको समझ नहीं पाई। मुझे लगा कोई साधारण जीव होगा, इसीलिए अनजाने में कह दी। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम हो कौन? मैं इस तालाब की देवी हूँ। ये तालाब भी आपके जंगल के भीतर है, तो इस नाते आप मेरे भी राजा हुए। तो फिर अपने राजा के आदेश का पालन करो। मेरे मांस के टुकड़े मुझे वापस करो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। लेकिन वो तो संभव नहीं है जंगल के राजा। मांस के टुकड़ों के बदले आप जो कुछ भी मांगना चाहते हो वो मैं आपको देने को तैयार हूँ। जलदेवी की बात सुनकर शेरू क्रोधित होकर बोला, बेवकूफ, तुम्हें पता है कि कितनी मुश्किल से मैं उस मांस के टुकड़े को तेंदुए से छीना था? शाम होने वाली है, भूख से मेरा दम निकल जा रहा है। शेरू की बात सुनकर जलदेवी रेहत भरी नजरों से शेरू की ओर देखने लगी। क्या मैं तुमसे जो कुछ भी मांगूंगा तुम वो दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप जो भी मांगेंगे मैं आपको दे सकती हूँ। अब बताइए। तो फिर सुनो, मेरी हमेशा से एक तमन्ना थी कि काश कोई मेरा बड़ा भाई होता जो इस जंगल को संभालता और मैं आराम से राजा बनकर सोता रहता और बैठे बैठे मांस खाता रहता। जंगल में एक ही राजा होता है। अगर आपका कोई भाई होता तो वो आपको जीवित नहीं छोड़ता, लेकिन जैसी आपकी इच्छा को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। जलदेवी की इतना कहते ही तालाब के अंदर से शेरू की तरह ही एक शेर दहाड़ता हुआ निकलकर आ गया और जलदेवी वहां से गायब हो गई। तब शेरू उसकी ओर देखकर बोला, तुम मेरे छोटे भाई हो और मैं तुम्हारा राजा। जाओ, मेरे लिए जंगल में शिकार करो और मेरे सामने लेकर आओ, ये मेरा आदेश है। क्या तुम्हारा दिमाग तो सही है? जंगल का राजा तो मैं ही बनूंगा। ये कहकर उस शेर ने शेरू के ऊपर आक्रमण कर दिया और उसे मार दिया। और उस दिन के बाद वो शेर उस जंगल का राजा बन गया और सभी जानवरों ने चैन की सांस ली। बहुत साल पहले की बात है। एक जंगल में रहता था एक बंदर। बंदर सपनों में जो भी देखता था वो सच हो जाता था। एक दिन वो पेड़ के डाली पर सो रहा था, तभी उसे एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा मीठू के 2 बच्चे काली पहाड़ी पर घूमने के लिए निकले थे। घूमते घूमते
बहुत समय हो गए और दोनों वापस जाने के रास्ता भूल गए। भाई, शाम होने वाली है, मुझे तो वापस जाने का रास्ता ही समझ नहीं आ रहा। यहाँ से तो सारे पेड़ एक जैसे दिख रही है, किस तरफ जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया, अब हम यहाँ से कैसे वापस जाएंगे? तभी अचानक बंदर का सपना टूट गया और उसने बोला, अरे बाप रे, समझ नहीं आया, सपनों में मुझे मिठू के बच्चे क्यों दिखाई दिए? खैर छोड़ो, सपना ही तो था, सपना कभी सच होता है क्या? तभी मिठू तोता परेशान होकर उसके पास आया। अरे मिठू, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? जरा बताओ मुझे। अरे बंदर भैया, मेरे दोनों बच्चे एक साथ घूमने निकले थे, शाम होने वाली है, अभी तक दोनों वापस नहीं आए, क्या तुम्हें उन्हें कहीं देखा? ये सुनकर बंदर सोच में पड़ गया और फिर बोला, तुम्हें सुनने में तो अजीब लगेगा, लेकिन मुझे अभी एक सपना आया था जिसके अंदर मुझे दिखाई दिया कि तुम्हारे दोनों बच्चे काली पहाड़ी पर है और वापस आने का रास्ता भूल गए हैं। वहीं बैठकर दोनों रो रहे हैं। क्या तुमको ये सब सपनों में दिखाई दिया? बताओ ना बंदर भैया, जल्दी बताओ। हाँ मिठू बहन, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि मुझे ये सपना क्यों आया। मुझे अच्छी तरह से सब कुछ याद है, वो तुम्हारे ही बच्चे थे। हो सकता है तुम्हारा सपना सच हो, मैं अपने बच्चों को ढूंढने जा रही हूँ। ये कहकर मिठू वहाँ से उड़ गई और तेजी से उड़कर काली पहाड़ी पर पहुँच गई। वहाँ उसको वो दोनों मिल गए। तुम दोनों जल्दी से मेरे साथ चलो और कभी भी इस पहाड़ी पर मत आना। फिर तीनों उड़कर बंदर के पास पहुँचे। शुक्रिया बंदर भाई, तुम्हारे सपनों के मदद से ही मैं अपने बच्चों को वापस पा सकी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बच्चों को लेकर घर जा रही हूँ। ये सुनकर बंदर को यकीन नहीं हुआ। फिर मिठू अपने बच्चों को लेकर चली गई। अब बंदर को रोजाना सपने आने लगे और उन सपनों में जो भी उसको दिखता वह सच होता। पूरे जंगल में ये बात फैल गया और वो मशहूर हो गया। वो शेर महाराज का भी खास सेवक बन गया था। दूसरी तरफ उस जंगल में बाघीरा अपनी पत्नी शेरनी और अपने बेटे शेरू के साथ रहता था। एक तेंदुआ उसका खास चमचा था। वो बाघीरा के पास ही आ रहा था। जब से शेर सिंह और बाघीरा की दोस्ती हुई है, तब से बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इन दोनों के बीच ऐसी दुश्मनी पैदा हो जाए कि बात मरने और मारने पर उतर आए। उधर बाघीरा का बेटा शेरू अपने पिता से कहा, पिताजी पिताजी, क्या मैं थोड़ी देर जंगल में घूमने के लिए जाऊं? मेरा प्यारा बच्चा, अभी से अकेले घूमने जाओगे? ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना। शेरू वहां से चला गया और उसके ठीक बाद तेंदुआ भी वहां से निकल गया। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। काफी समय बाद जब शेरू वापस नहीं लौटा, तब बाघीरा और शेरनी को उसकी चिंता होने लगी। तब तेंदुआ दौड़ते दौड़ते वहां पर आया। महाराज, शेर सिंह ने आपके बेटे शेरू को शिकार कर लिया। मैंने अपनी आंखों से देखा। आप दोनों जल्दी मेरे साथ चलिए। ऐसा कैसे हो सकता है? शेर सिंह ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरा दोस्त है।
आप चाहे तो मेरे साथ चलकर देख सकते हैं। मैं आपको झूठ क्यों बताऊं? ठीक है चलो, अगर तुम्हारा बात झूठ निकला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तेंदुआ उन दोनों को एक जगह पर ले गया जहां जमीन पर खूब सारा खून पड़ा था और कुछ मांस के टुकड़े भी पड़े थे। ये खून और मांस हमारी शेरू का ही है। अच्छी तरह से देखिए महाराज। ये कहकर तेंदुआ रोने लगा। बाघीरा और शेरनी का भी आंखों में आंसू आ गए। अब मैं उस शेर सिंह को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उससे जाकर बता दो कि अब मरने के लिए तैयार हो जाए। आज से सारी दोस्ती खत्म। ये सुनकर तेंदुआ शेर सिंह के पास पहुंचा और बोला, महाराज, बाघीरा और उसकी पत्नी आपके ऊपर हमला करने वाले हैं। अगर आप हार मानकर ये जंगल उनके हवाले कर देंगे तो आप पर वो हमला नहीं करेंगे। अब जल्द ही सतर्क हो जाइए महाराज, नहीं तो। ये सुनकर शेर सिंह को गुस्सा आ गया और बोला, शेर सिंह किसी हमले से नहीं डरता। आने दो उनको, मैं भी तैयार हूँ। उधर बंदर पेड़ के डाल पर सो रहा था। इधर कुछ ही देर में बाघीरा और उसकी पत्नी शेरनी शेर सिंह के पास आ रहे थे। वहां पहुंचते ही दोनों ने शेर सिंह के ऊपर हमला कर दिया और उनके बीच लड़ाई होने लगी। उधर बंदर सपना देख रहा था। बेटा शेरू, तुम अकेले अकेले कहाँ घूम रहे हो? इस तरह अकेले घूमना ठीक नहीं है। तेंदुआ काका, मैं बस घूमने निकला था। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अरे मेरा बेटा, घूमने निकला है, लेकिन यहाँ तो घूमने का अच्छा जगह नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक अच्छी जगह की खबर दे सकता हूँ। तो आप ही बताइए कि घूमने का अच्छी जगह कहाँ मिल सकता है। ठीक है, मैं तुमको तालाब के किनारे ले चलता हूँ। वहाँ तुमको अच्छा जगह मिल जाएगा। तुम मेरे साथ चलो। फिर वो दोनों तालाब की ओर चलने लगे। तेंदुआ शेरू के पीछे पीछे जा रहा था। सामने एक बड़ा सा गड्ढा था। शेरू उसमें गिरने ही वाला था, लेकिन संभल गया। तब तेंदुए ने उसको पीछे से टक्कर मारकर गड्ढे में गिरा दिया। अब होगी बाघीरा और शेर सिंह के बीच लड़ाई। बहुत मजा आएगा। इतना सपना देखने के बाद अचानक बंदर की आंख खुल गई और उसने देखा शेर सिंह और बाघीरा के बीच भयानक लड़ाई चल रहा है। तब बंदर पेड़ से उतरकर लड़ाई के स्थान पर गया और कहा, रुक जाओ बाघीरा, तुम्हारा बेटा शेरू जिंदा है। अभी रुक जाओ। ये सुनकर दोनों रुक गए। तब बाघीरा ने उसे कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम सच कह रहे हो? कहाँ है मेरा बेटा? हाँ, मैंने अभी अभी सपने में देखा है। मेरा सपना कभी भी झूठ नहीं होता। तेंदुए ने तुम्हारे बीच लड़ाई करने के लिए शेरू को एक गड्ढे में गिरा दिया और तुमको किसी और जानवर की लाश दिखाकर ये बोल दिया कि शेर सिंह ने शेरू का शिकार की है। ये सुनकर तेंदुआ बहुत डर गया। बाघीरा ने उसकी तरफ गुस्से भरी आंखों से देखा और बंदर से कहा, बंदर भाई, अगर तुम उस गड्ढे के बारे में जानते हो तो अभी वहाँ पर मुझे ले चलो। उसके बाद ही पता चलेगा कि सच क्या है। ठीक है, चलो, मैं तुम्हें उस जगह पर ले चलता हूँ। उसके बाद वो सभी उस गड्ढे की तरफ चलना शुरू किया। बंदर आगे आगे चल रहा था और बाकी सब पीछे पीछे। तेंदुआ भी उसके साथ जा रहा था और जैसे जैसे गड्ढा करीब आ रहा था, तेंदुए की हालत खराब हुई जा रहा था, लेकिन वो अब वहाँ से भाग भी नहीं जा सकता था।
फिर गड्ढे के पास पहुंचकर सबने गड्ढे के अंदर शेरू को देखा। बाघीरा बहुत खुश हो गया और उसने गड्ढे के अंदर कूद गया। चलो बेटा, अब तुम मेरी पीठ पर चढ़कर ऊपर उठने की कोशिश करो। तब शेरू ने छलांग लगाकर बाघीरा के पीठ पर चढ़कर ऊपर उठ गया। उसके बाद बाघीरा भी ऊपर आया। सभी जानवर बहुत खुश हो गया। सभी जानवर अब तेंदुए को बहुत गुस्से में देख रहे थे। फिर बाघीरा ने तेंदुए के ऊपर झपट पड़े और उसे लहूलुहान कर दिए। फिर बाघीरा शेर सिंह के सामने आया और कहा, माफ करना शेर सिंह, मैंने बिना सोचे समझे तुम पर हमला कर दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है बाघीरा। अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो मैं भी ऐसा करता। सारी गलती इस चापलूस की थी। मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज, मैं फिर कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए। माफ कर दूं? तुझे क्या लगता है ऐसा घिनौना काम करने के बाद मैं तुझे माफ कर दूंगा? तू हमेशा के लिए इस जंगल को छोड़कर चला जा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। फिर तेंदुआ उस जंगल को छोड़कर चला गया। उसके बाद वो तीनों वहां से अपने जंगल वापस चले आए। शेर सिंह ने बंदर का शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसी की वजह से इतनी बड़ी मुसीबत टल गई। बंदर को अभी भी सपने आते हैं और वो अपने सपनों के जरिए इसी तरह जानवरों की मदद किया करता है।